दोस्तों, आज की कहानी है पुरुष किसी के वफादार नहीं होते। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सिंह साहब की वह कोठी वैसे तो पूरी गुलजार थी, पर उसके सामने का हिस्सा वीरान ही पड़ा रहता। ना तो कोठी के लोग ही उस तरफ की सीढ़ी चढ़ते, ना ही कोई किराए पर रहना चाहता था। सभी को पता था कोठी के उस हिस्से में नीलम रहती है। नीलम नाम सुनते ही आसपास के सभी लोग भय से पीले पड़ जाते हैं। कोई भूल से भी उस तरफ चला जाता तो निश्चित ही उसका हाल बेहाल हो जाता और वह अपना आपा खो बैठता और विक्षिप्त सा हो जाता। बच्चों को सख्त हिदायत देकर खेलने भेजा जाता कि कोठी के सामने वाले हिस्से में कदम ना रखे और अंधेरा होने से पहले अपने अपने घरों में वापस आ जाएं। सिंह साहब खुद भी दिया बत्ती होते ही बगीचे से उठकर महफिल बैठक में जमा लिया करते थे, क्योंकि नीलम का असली सच तो उन्हें ही पता था। दिन भर चहल पहल से गुलजार रहने वाला कोठी का मुआन रात होते ही सन्नाटे में समा जाता। लोग बाग सिंह साहब को सुबह रात्रि बोल अपने रास्ते निकल लिया करते थे। रात गहराते ही चूड़ियों की खनक और पायल की रुनझुन साफ सुनी जा सकती थी। कोठी के उस हिस्से में कभी सिसकियां तो कभी तेज इत्र की गंध कोठी की रात को रहस्य से भर दिया जाता था। कुछ लोगों का तो कहना था कि उन्होंने लाल जोड़े में सजी दुल्हन को छत पर खड़े भी देखा है। कुछ ने तो उसकी पुकार भी सुनी थी, पर सिंह साहब का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है। हाँ, पर नीलम का साया है ही नहीं, इस बात से इनकार उन्होंने कभी नहीं किया। माँ दुर्गा के परम भक्त तोमर साहब सरकारी दफ्तर में कार्यरत थे और तबदला हो सह परिवार शहर में रहने आए थे। थोड़े बड़े घर की तलाश में थे कि सिंह साहब से टकरा गए। बातचीत में दोनों एक दूसरे के मन को भा गए और सिंह साहब ने उन्हें कोठी आ मेहमानवाजी कबूल करने की दावत पेश कर डाली। तोमर साहब कोठी पहुँचे तो वहाँ का रौद्र दौब देख उनका मन प्रसन्न हो गया और खाली पड़ी कोठी का वह हिस्सा किराए पर लेने की बात सिंह साहब के सामने रख दी। सिंह साहब ने यह कहते हुए मना किया कि वह इंसान के रहने के लिए उचित जगह नहीं है। जब तोमर साहब ने कारण पूछा तो उन्होंने शहर में फैली अफवाह के बारे में कह सुनाया। जोरदार ठहाके के साथ तोमर साहब ने वहां रहना एक चुनौती समझा और वहां रहने देने के लिए उसने विनती की। आखिर तोमर साहब अपने गृहस्थी ले सवालों से बंद पड़े। उन नीलम घर में जा बसे। पहली ही रात घर में उन्हें उन आवाज़ों का सामना करना पड़ा जिसे सालों से लोग बाहर से सुनते चले आ रहे थे। पत्नी ने वहां रहने से मना किया, पर तोमर साहब को तो अपनी पूजा पर अटंग विश्वास था। दूसरे ही दिन उन्होंने वहां माँ दुर्गा की हवन वेदी लगाई, पर पत्नी से पूर्ण आहुतियां के लिए खीर बनाने की कह कर बैठ गए। पूजा पर पत्नी जैसे ही खीर बनाना शुरू करती, वैसे ही उनमें कुछ न कुछ आकर गिर जाता। यहाँ तक कि हवन समाप्त हुआ, किंतु पूर्ण आहुति की शुद्ध खीर न बन पाई और तोमर साहब की पूजा अधूरी रह गई। अगली अमावस तक के लिए अब 15 दिन की उठा पटक तोमर साहब और नीलम की शुरू हुई। जैसे तैसे तोमर साहब की पूजा बढ़ती, वैसे वैसे उसके उत्पात बढ़ते। कभी उनके खाने में कोई गंदगी गिर जाती, कभी उनकी पत्नी के बदन को कोई कसकर दबा देता, तो कभी चलते चलते बच्ची गिर पड़ती। रोज के हवन से उस साय की घुटन बढ़ती और उसकी चीख निकलती। आखिर एक ढलती दोपहर उस साय ने तोमर साहब की पत्नी का गला दबाना शुरू किया
और बोली, बंद करवा दो ये सब, मुझे ऐसी ही तकलीफ होती है जैसे इस वक्त तुमको हो रही है। ये पुरुष किसी के वफादार नहीं होते। तब तक शाम की आरती जला तोमर साहब ने धूप दीप सब प्रज्वलित कर दिया और वह उन्हें छोड़ खुद को बचाने लगी। पत्नी से सब बात जान वह सिंह साहब से पूछ ही बैठे, आखिर हुआ क्या था नीलम के साथ। सिंह साहब को शब्द ना मिल रहे थे। किसी तरह से उन्होंने बताया, नई शादी का एक जोड़ा इस घर में रहने आया था। नीलम बहुत ही खूबसूरत थी और खूब सज-धज के रहा करती थी। आसपास के लोग उसकी एक झलक पाने को बेताब रहते थे। वो करवा चौथ का दिन था। वह किसी रतिकामिनी सी सजी पति का इंतजार कर रही थी कि मोहल्ले के चुहलबाज लोगों को चूहल सूझी और खबर फैला दी कि कलकत्ते से एक नाचने वाली नीचे कोठी में आई है और महफिल जमी है। वहां पर उन नाचने वाली ने अपनी नथ नीलम के पति से ही उतरवाने की रजामंदी दे दी है। और जब नीलम ने मुझसे सच जानना चाहा तो मैंने चुहलबाज पुरुष वर्ग की बातों का मूक समर्थन किया। मेरी चुप्पी ने उसके विश्वास का गला घोट दिया और वह भूखी प्यासी बिना सोचे समझे एक खत उसकी बेवफाई का लिख पंखे से जा लटकी और जान दे दी। तब से आज तक नीलम का काला साया कोठी पर छाया रहता है और वह मेरे मौन का जवाब आज भी अपनी चीखों और सिसकियों से मांगती है। तोमर साहब को अब रास्ता मिल चुका था। उन्होंने चौथ की रात को देवी हवन किया और अपनी बेटी का देवी माँ सा पूरा श्रृंगार कर सिंह साहब की गोद में बिठाकर हवन किया। बेटी और सिंह साहब दोनों डरे हुए थे, पर तोमर साहब को अपनी माँ और पूजा दोनों पर पूरा यकीन था। आज पूर्ण आहुति की खीर बन गई थी और बिटिया बड़े मन से भोग लगा रही थी। तोमर साहब ने हवन बेदी में उस लाल चुन्नर को जलते हुए देख लिया था। शायद अनजाने में किए अपराध की माफी सिंह साहब को मिल गई थी। अब रात में किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं देती, बस तोमर साहब की बेटी के नाजुक पाँव में पायल की रुंझुन बजती रहती है।